जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम, आप सशक्त भारत चैनल देख रहे हैं। हमारे साथ हैं डीके चौधरी जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और समाज के कार्यों में लगातार लगे रहते हैं। तो आज आए हैं और हुआ कि बस चर्चा हम लोग किया जाए कि अंततः मुकेश सहनी की पार्टी का राजद से तालमेल हो गया है। राजद ने 3 सीट उनको दिया है और तीनों सीट में एक तो मोतिहारी है, दूसरा गोपालगंज है और तीसरा झंझारपुर। ठीक है। अब सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि आखिर इनका जो शर्त था मुकेश सहनी जी का कि हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे जो हमारी जाति को, मतलब मल्लाह और निषाद को, अनुसूचित जाति में शामिल करने का वादा करेगा। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि आखिर उनको बीजेपी से तालमेल नहीं हुआ, तो लोगों के दिमाग में ये बात गई कि बीजेपी शायद उनके शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है। और अंततः उनका तालमेल हो गया आरजेडी से। ठीक है। तो अब इसमें कन्फ्यूजन है कि आरजेडी ने क्या उनके शर्त को मान लिया है शेड्यूल कास्ट में शामिल करने का। अगर माना है तो उसका आधार क्या है, पहला। अगर नहीं माना है तो मुकेश सहनी को बताना चाहिए तब किस आधार पर आपने तालमेल किया है। जब आपके शर्त को नहीं माना गया है तो फिर आपने तालमेल क्यों माने किया। ठीक है। लेकिन खैर, अब सवाल मान लीजिए हो रहा है कि आखिर उनका डिमांड जो है जायज़ है या नहीं है। तो इस संबंध में हम डीके चौधरी जी से जानना चाहते हैं कि डीके चौधरी जी ये बताइए कि बंगाल में मल्लाह शेड्यूल कास्ट में है, बिहार में नहीं है, और मुकेश सहनी उसी आधार पर कह रहे हैं कि जब बंगाल में है तो बिहार में क्यों नहीं, बिहार में भी होना चाहिए। ठीक है। तो इस संबंध में आपको क्या कहना है, आपको क्या मान लीजिए कि उसमें अच्छा ही लगता है या खराब लगता है, उनका दिमाग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए तो क्यों होना नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बीजेपी में भी गए थे तो यही डिमांड था, शर्त था कि मल्लाह जाति, निषाद जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा तो आपका साथ देंगे। ठीक है। तो अंदाज है कि बीजेपी इस शर्त को नहीं माना। नहीं मानने के कारण है कि भटकते भटकते चले फिर आरजेडी में चले आए। अंततः प्रयास किया कि बीजेपी से ही हो जाए। ठीक है। तो बीजेपी कैसा है दावा हमको मानना है कि बीजेपी इस एजेंडा को मुकेश सहनी को नहीं माना, ठुकरा दिया। तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को एजेंडा के मानकर 3 लोकसभा को टिकट दिया, तालमेल किया। ठीक है। तालमेल करके दिया। मगर हमको मुकेश सहनी को स्पष्ट करना चाहिए कि आपको एजेंडा के मुद्दे पर मिला या किस आधार से आपको टिकट दिया गया 3 को, वो आपको बताना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए बिहार वासियों को, बिहार मतदाताओं को भी, कि तक जाने। और आपका जो शर्त है तो आरजेडी मान लिया तो उसको भी आलोचना करना चाहिए, या तेजस्वी आरजेडी को बताना चाहिए कि हमने मान लिया है कि नहीं, ताकि स्पष्टता रहे और लोगों को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं हो, निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। हाँ, तो आरजेडी को भी ये दावा यानी बोलना चाहिए कि भाई कि हाँ, मुकेश सहनी के जो मांग था वो भी हम मान लिए और आप लोग इस आधार पर वोट दीजिएगा। तो आरजेडी भी ने बताया, ने मुकेश सहनी अभी तक बताए। बस यही हमको है कि दावा कि मुकेश सहनी का हमेशा रहा, अब रहा बंगाल के मल्लाह और निषाद को अनुसूचित जाति बनाया गया, तो किस आधार पर, किस नियम से बनाया गया, शायद मुकेश सहनी को मालूम है या नहीं है, ये हम नहीं कर सकते हैं। जो अछूत है
साफ अछूत है तो उस राज्य को अनुसूचित जाति बनाकर उनको हाँ, उस जाति को जहाँ पर हाँ। जिस राज्य में जिस जगह पर जो जाति अनटचेबल्स रहा है हाँ। उसको शेड्यूल कास्ट में रख लिया गया। आज जो अनटचेबल्स नहीं था, अछूत जिनके साथ व्यवहार नहीं था, वो शेड्यूल कास्ट में नहीं थे। यही सिंपल प्रिंसिपल है। तो बिहार में हम अनजात करते निषाद और मल्हा जाति अछूत अछूत नहीं नहीं है। हाँ। ये शर्मनाक बात है। हाँ, अछूत नहीं है, अछूत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, है ना? अछूत अगर रहता हाँ, तो निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट में मिलना रहता। चाहिए, मगर अछूत है नहीं। हाँ, ये भी पूंजीपति बाहुबली आदमी है, जात है। बाहुबली है, उससे मतलब नहीं नहीं है, है। पर अछूत मतलब अनटचेबल से नहीं रहे, नहीं। इसलिए शेड्यूल कास्ट में नहीं, नहीं। ठीक है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम लोग देखेंगे कि पिछले बार जो विधानसभा चुनाव 2020 में यही मुकेश सहनी ने बीच कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे और उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने मेरे पीठ में खंजर भोंका, ठीक है। और फिर मान लीजिए वहाँ से हारते था तो फिर आया 3 सीट पर लड़ रहे, तो क्या तेजस्वी यादव ने मलहम पट्टी लगा दिया है क्या है? या मान लीजिए कि तेजस्वी यादव के सभी शर्तों को उन्होंने मान लिया है कि हम मुख्यमंत्री बनाने में पूरा सहयोग करेंगे और हम कोई बाधा नहीं डालेंगे, ठीक है, कोई डिमांड नहीं करेंगे, ऐसा भी कुछ एक समझौता है क्या? तो राजद के नेता तेजस्वी यादव को इस मुद्दा पर भी 2019 के जो है बीच में हुआ था, बीच में हुआ था हाँ, मामला विधानसभा में चुनाव के समय में जो घोषणा बहुत कठिन नहीं सामना करना पड़ा, उसके भी याद नहीं किए। इससे मान लिए कि लोगों की कार्यकर्ता में है ना, यानी शर्मिंदा आ गया। मुकेश सहनी को सीट में तालमेल नहीं हुआ, वो वहाँ से निकल के चले गए बीजेपी में, है ना। तो ट्रांसफर पोस्टिंग की राजनीति करने वाले के हमारा समाज में भी परेशानी के नज़र आता है ना। नहीं, अब सवाल ये नहीं है, सवाल दूसरा है। ये सवाल ये है कि जो पीठ में खंजर भोंकने की बात मुकेश सहनी ने किया था, तो क्या अब मरहम पट्टी लगा दिए तेजस्वी यादव, और क्या कुछ शर्त रहा होगा ना, कि शर्त को भी मान लिए होंगे मुकेश सहनी, जब इनके शर्त को मान लिए होंगे तो उनको शामिल कर दिए होंगे। तो तेजस्वी यादव के साथ गोपनीय कुछ बात होगा, एजेंडा होगा कि भाई कि हमारा सरकार बनेगा, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसमें आप समर्थन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, सहयोग करिएगा, बीच बाधा उत्पन्न नहीं करिएगा, ऐसा नहीं कि डिप्टी सीएम बनने के लिए तड़फड़ाने लगेगा। ये सब तो समझौता हुआ होगा, हमको लगता है कुछ में तो होगा। अब मुकेश सहनी को भी ये बताना चाहिए कि राजद में हम जब गए, जब महागठबंधन में, स्पष्ट बताना चाहिए। अभी तक स्पष्ट नहीं बताया कि क्या गोपनीय रखे हुए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, तो इस पर बताना चाहिए, और हम लोग को उम्मीद है कि जब ऐसा करेंगे तब जाकर स्थिति क्लियर होगा और स्पष्टता के साथ लोगों को निर्णय लेने में भी सहूलियत होगी, ठीक है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।